जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ, गुज़श्ता रोज़ भी आप जब लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में थे, कि ये सीटें पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं। गलती टेक्निकल हो सकती है, लेकिन अगर सीटें पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना भी दी जाएं, तो भी कोई वजह नहीं बनती कि ये सीटें दीगर जमातों को दी जाएं। ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए थी, बट अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि दीगर जमातों को सीटें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का आप लोगों ने ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से तवक्को क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसी कानून साजी हो जाती है, कोई तरमीम हो जाती है आइन में कि रिजर्व सीटें बाकी जमातों को मिल जाती हैं, फिर क्या करेंगे आप? और आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट प्रेसिडेंशियल और सेनेट के इलेक्शन पे क्या पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया मगरीदा साहबा। देखिए, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है उससे पहले एड्रेस कर देता हूं, क्योंकि वो उसी में शायद पहले आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए। आज का जो फैसला है उसके 3 इम्पैक्ट्स आएंगे जी। पहला मेजर इम्पैक्ट ये आएगा कि हुकूमती इत्तेहाद को अगर ये नशिस्तें दे दी जाती हैं तो उनको कौमी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और वो कोई भी कानून साजी कर सकेंगे। ये पहला इम्पैक्ट है जी। दूसरा इम्पैक्ट इसके अंदर ये आएगा कि चूंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तनासुब के लिहाज से वोट पड़ते हैं, तो उसके अंदर ये एक बड़ी क्लोज कॉल इस वक्त तक चल रही थी। अगर ये नशिस्तें हमें मिलती हैं, अब अगर चूंकि हमें नहीं दी जा रही, तो वो इस इलेक्शन को भी यकतरफा कर दिया गया जी। और तीसरा इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर हम सेनेट की 7 सीटों से महरूम हो जाएंगे। और उसका मकसद ये है कि अगर वो 7 सीटें हमें मिलती तो हम सेनेट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते और कायदे ईवान हमारा होता, लेकिन हमारी उस मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में बदल दिया गया है। अब जब वो 7 सीटें हमने लूज करनी है तो हुकूमती इत्तेहाद अपना कायदे ईवान लेकर आएगा और हम सेनेट में मेजॉरिटी खो देंगे। तो ये 3 मेजर रिपरकशंस हैं जो इस फैसले के आएंगे जी। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि ये सीटें किसको मिलनी चाहिए, देखें, एक आइन है और उसके बाद रूल्स एंड प्रोसीजर है। आइन मुकद्दम है, रूल्स एंड प्रोसीजर उसके अंडर और उसके ताबे होते हैं। हम इस चीज को एडमिट करते हैं और हमने साफ कहा कि जी हमने मखसूस नशिस्तों के हवाले से लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। और उसके अंदर हमारे पास 2 टेक्निकल पॉइंट्स थे। अव्वल ये कि हमने बहसियत अलाइड पार्टीज लिस्ट जमा करवाई थी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, और जब हमने जमा करवाई उस वक्त बल्ले का निशान मौजूद था। बल्ले का निशान बाद में उड़ाया गया उनकी मखसूस नशिस्तों की तारीख खत्म होने के। अगर वो निशान पहले उड़ाया जाता तो हम वही लिस्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जमा करवा देते। तो ये हमारे पास एक एक्सक्यूज मौजूद था कि हमारी उस लिस्ट को ही कंसिडर किया जाए, क्योंकि वो अलायंस की लिस्ट है, उसमें एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद की लिस्टें भी शामिल थी, खवातीन शामिल थी। दूसरा ये है उसके अंदर कि जिस दिन आर्गुमेंट हुआ उस दिन इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान ने इस बात से इत्तफाक किया कि आइन के अंदर, कानून के अंदर कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जो ये कहती हो कि आप किसी और पार्टी की मखसूस नशिस्तें किसी और को अलॉट कर दें। बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो नशिस्तें खाली रहेंगी, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद क्या है, क्विकली सर, क्योंकि हमने फिर इसको सुप्रीम कोर्ट से बस उम्मीद वही है, होप अगेंस्ट द होप वाली बात। मैंने वो इलेक्शन कमीशन वाली बात भी की थी, होप अगेंस्ट द होप है, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है वो हमारी पार्लियामेंट पे बहरहाल बहुत लीथल आएंगे। आपने 4 रोज से देख लिया कि जो कुछ हुआ ईवान के अंदर, और अब शायद इस फैसले के बाद रवैयों में मजीद शिद्दत भी आएगी और अब शायद पार्लियामेंट का चलना आसान भी ना रहे जी। पार्लियामेंट का चलना आसान ना रहे, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब।